महासर्ग के प्रारंभ में एक ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर पंचकृत्यों का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को पंच रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, संहति, निग्रह। निग्रह के स्थान पर कहीं कहीं तिरोधान शब्द का भी प्रयोग होता है। और अनुग्रह। एक हथेली से जैसे 5 उंगलियां निकली हैं, ऐसे ही अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो सर्वेश्वर हैं, वे ही सर्ग के प्रारंभ में पंचकृत्यों का निर्वाह करने की भावना से उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह संयत पंचकृत्यों का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को पंचदेवों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। यह सनातन वैदिक सिद्धांत है, पौराणिक सिद्धांत है, तांत्रिक सिद्धांत। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से हिरण्यगर्भात्मक सूर्य के रूप में वे स्वयं को व्यक्त करते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु के रूप में वो स्वयं को ख्यापित करते हैं। समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से शिव के रूप में वे स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। निग्रह या तिरोधान नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से शक्ति के रूप में वो स्वयं को ख्यापित करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से गणपति के रूप में वो स्वयं को ख्यापित करते हैं। सूर्य के भक्त सूर्य को भी आदित्य कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी आदित्य कहते हैं। आदित्य नंदन होने के कारण सूर्य को आदित्य कहते हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे अग्रे, इस दृष्टि से आदि पुरुष होने के कारण, सर्वजीव घनात्मक होने के कारण, जीवों में प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण, आदि पुरुष होने के कारण ब्रह्मा जी को मत्स्य पुराण के अनुसार आदित्य कहा गया है। दोनों आदित्य की निरुक्ति में अंतर है। आदित्य नंदन होने के कारण और आदि देव आदि पुरुष होने के कारण, सर्वजीव घनात्मक होने के कारण, इतर जीवों की उन्हीं से निष्पत्ति या अभिव्यक्ति कालांतर में क्रमशः होने के कारण उनको आदित्य कहा गया। सूर्य में और आदित्य हिरण्यगर्भ में एकत्व है। भगवान विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है, शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है, शक्ति के उपासकों को शाक्त कहा जाता है, गणपति के उपासकों को गणपति कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पत्ति कृत्य प्रतिष्ठित है। मुख्य रूप से उद्भिज नामक जितने प्राणी हैं सबका उद्गम स्थान कौन है? पृथ्वी ही है। और हमारा आपका जो अन्नमय शरीर है, अन्न क्या है? पृथ्वी ही है। इसलिए उत्पत्ति नामक कृत्य का दृष्टांत पृथ्वी है। जल जीवन है। वम अमृत, जीव बीज भी कहते हैं। वम को जीव बीज, अमृत बीज, जल का बीज है। जल जीवन है। स्थिति नामक कृत्य का दृष्टांत जल है। अग्नि तत्व दाहक है, इसलिए समृद्धि या संहार नामक कृत्य का उत्तम दृष्टांत अग्नि है। निग्रह या तिरोधान की क्षमता वायु में होती है। वायव्य जो प्राणी होते हैं वायु प्रधान, वो तिरोधान आदि की क्षमता रखते हैं। इसलिए तिरोधान की शिक्षा लेनी हो तो वायु से ले, अनुग्रह की शिक्षा लेनी हो तो आकाश से ले। निश्चल होने पर भी उसके बिना पृथ्वी जल तेज वायु की अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध नहीं है। संक्षेप में हमने यह कहा। हनुमान जी शिवावतार हैं, रुद्रावतार हैं। 5 जो ये देव कहे गए और शास्त्र सम्मत इनके जितने अवतार हैं उन्हीं को हम सनातन धर्मी अर्चा विग्रह के माध्यम से प्रतिष्ठित और पूजित करते हैं, अर्थात वही हमारे पूज्य सिद्ध होते हैं।